ये पहला एग्जांपल है क्लास 12 का चैप्टर 13। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 6/11, बी दे रखा है 5/11 और यूनियन दे रखा है 7/11। तो पहली बात तो ये, अगर किसी को नहीं पता हो कि ए बी और ये किस तरह से डिनोट करते हैं तो वो बता देता हूँ। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कोई ए है, इसको मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि टोटल मिला के क्या होता है 1। प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, जो ये है जो दोनों में कॉमन है उसको तो बोलते हैं इंटरसेक्शन, और जो पूरा मिला के इसको पूरा मिला लेते हैं 1 2 और 3। ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी तो यूनियन है और सिर्फ बी है जो इंटरसेक्शन। अब ए प्लस बी क्या है? ए प्लस बी, ये दोनों मिला के पी ए, और बी प्लस सी क्या है? पी बी। ये पी ए यूनियन बी और ये पी ए इंटरसेक्शन बी। अब एक बात बताओ, अगर मैं इनको जोड़ूं तो a प्लस 2b प्लस सी, और इनको जोड़ूं a प्लस 2b प्लस सी, इनका एडिशन सेम आ रहा है। इसका मतलब पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए यूनियन बी प्लस पी, इन दोनों का एडिशन भी सेम आएगा। अब अपने को 3 चीज़ें पता है, ए बी और ए यूनियन बी। अगर 4 में से 3 पता है तो चौथी निकाल सकते हैं। तो यूनियन प्लस इंटरसेक्शन बराबर पी ए प्लस पी बी। यूनियन कितना दे रखा है 7/11, ये दे नहीं रखा, बराबर पी ए कितना दे रखा है 6/11 प्लस 5/11। ये निकालना है। 7/11 को माइनस के ले जाओ, 6 और 5 11, 11 में से 4 गए, 11 में 7 गए, 4/11। तो पहला आंसर क्या आ गया? सही है, पी ए अपॉन बी। अब ए अपॉन बी का मतलब क्या है? नीचे वाला पी ए अपॉन बी, अपने को बी गिवन है और उसमें से ए निकालना है। इसका मतलब पहले तो बी लिखो, पी बी नीचे, और उसमें से मतलब देखो अपन क्या लिख रहे हैं, पी बी नीचे, ये नीचे लिख रहे हैं, इसको नीचे। अब इसमें से जो ए का पार्ट भी है, मतलब इतना इसको लिखना है ऊपर, मतलब बी और सी को तो नीचे लिखना है। एक तरह से ऐसे मान लो बी और सी को तो नीचे लिखना है और सिर्फ बी को ऊपर लिखना है। अब बताओ कि बी प्लस सी अपना क्या है? पी बी, सही है ना? ये क्या है अपना पी बी, और ये बी कितना है? ये क्या है अपना इंटरसेक्शन। तो पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी पता है 4/11, पी बी भी पता है 5/11। क्या आंसर आ गया? 4/4। अब यही काम मुझे करना हो बी अपॉन ए में, तो बी अपॉन ए बिल्कुल ईजी है। नीचे क्या आ जाएगा? पी ए, और ऊपर क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी तो वो फिक्स है, और ये 6/11 कितना आ गया? 4/6, 2/3। तीनों आ गए? समझ में आ गया ना कि ये कर क्यों रहे हैं? मतलब इसमें से ये निकालना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में टोटल यही है अपना। इस बी का मतलब है कि टोटल बी ही है। इस पूरे बी में से, मतलब इस बी प्लस सी में से, छोटे वाले बी प्लस सी में से सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इंटरसेक्शन की। ये मतलब है इसका, ठीक है। एक सवाल क्या दे रखा है, ये पूरा सवाल नहीं है लेकिन आधा सवाल है। एक क्वेश्चन बैंक है ना, एक बुक है, उसमें 300 तो इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 500 इजी एमसीक्यू और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। मतलब दो तरह के एमसीक्यू हैं, ट्रू फॉल्स हैं, इजी और डिफिकल्ट। कुछ इजी है, कुछ डिफिकल्ट है, कुछ इजी है, कुछ डिफिकल्ट है। अब सवाल में पूछा क्या है, इफ़ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले इंग्लिश को मैथ में चेंज करना आना चाहिए।
अपन ने पढ़ लिया, इंग्लिश में पढ़ लिया, पता ही नहीं क्या पढ़ लिया, उसको लिखूं कैसे? तो लिखने के लिए सबसे पहले P फिर ब्रैकेट। अब वापस पढ़ो, इफ़ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो तो ऊपर और जो गिवन है वो नीचे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए इजी क्वेश्चन, मतलब इजी की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ऊपर क्या आएगा? गिवन क्या है? गिवन दैट, हमेशा गिवन लिखा हुआ होगा, गिवन दैट इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब गिवन क्या है? एमसीक्यू है। अब एक तरीका क्या है, बहुत इजी है, सबसे पहले एमसीक्यू देखो कितने हैं, ये देखना ही नहीं है, इसको भूल ही जाओ। एमसीक्यू टोटल कितने हैं? 900। इनमें से, इसको तो भूल ही गया ना, इनमें से इजी कितने हैं? 500। आ गया आंसर, खत्म। पेपर में नहीं करके आना है, समझने के लिए है। पेपर में कैसे करना है? तरीके से, सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे तो क्या आ जाएगा? नीचे वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एमसीक्यू, ऊपर क्या आ जाएगा? दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी इंटरसेक्शन एमसीक्यू। अब वो काम कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एमसीक्यू, एमसीक्यू कितने हैं? 900, लेकिन पूरे कितने हैं? 900 और 5 1400, तो 900 अपॉन 1400। इजी और एमसीक्यू, इजी ये भी है, इजी ये भी है, लेकिन इजी भी होना चाहिए और एमसीक्यू भी होना चाहिए, तो इजी एमसीक्यू तो 500 ही, 500 कितने में से? तो ये कट गया, ये कट गया, पेपर में ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, क्या सवाल है? एक अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया। पहली बात तो ये कि टोटल आउटकम कितने होंगे? 2 की पावर 3, क्योंकि एक कॉइन में कितने होते हैं? 2, और 3 बार उछाला, पावर 3। चाहे 3 अलग अलग कॉइन हो, चाहे एक कॉइन को 3 बार उछालो, एक ही बात है। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। अब इसको लिखते कैसे हैं? सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ये विजिबल है, यहाँ पे लिख दूंगा कि ये विजिबल है। सबसे पहले एच टी 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 8 बार लिख दिया, फिर 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, फिर 4 बार एच और 4 बार टी। इसके आगे अगर 4 होते तो 8 बार एच, 8 बार टी, 1 बार, फिर 2 बार, 4, 8, 16, इस तरह से सारे आउटकम हो गए, 8 के 8 आउटकम हो गए। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। सबसे पहले ए अपॉन बी निकालना है, पहले क्या देखना है? बी, उसके बाद में क्या देखना है? ए। तो पहला क्वेश्चन, ये पहला, दूसरा, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस, शुरू के 2 में हेड है, तो शुरू के 2 में हेड कितने में है? शुरू के, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, शुरू के 2 में हेड है, इन दोनों में, तो शुरू के 2 में हेड है, नीचे क्या आ गया? अब ये पढ़ना है, हेड ऑन थर्ड टॉस, तो तीसरे में हेड है, इन दोनों में से तीसरे में भी हेड है, एक में। आंसर फटाफट हो गया, लेकिन पेपर में क्या करना है? ये पेपर वाला एक बार तुम समझ जाओगे तो फिर खुद करना आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिखना है थर्ड में एच आना चाहिए, और अपॉन में क्या लिखना है? फर्स्ट एंड सेकंड में एच आना चाहिए। अब इसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड में हेड है, और ऊपर कि फर्स्ट एंड सेकंड में तो हेड है ही, इंटरसेक्शन थर्ड में भी हेड है, ये करना। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में हेड है, एक तो 1/8, और फर्स्ट और सेकंड में हेड है तो 2/8, क्या हो गया? 1/, ऐसे करना है।
बार बार मैं वो तरीका नहीं कर रहे, अपन डायरेक्ट कर रहे हैं। सेकंड देखो, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, टू हेड मतलब टू हेड से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। टू हेड से कम आ सकता है, टू भी आ सकता है, लेकिन टू से ज़्यादा हेड नहीं आ सकते। अब टू से ज़्यादा हेड कितना में है? टू से ज़्यादा हेड जिसमें टू से भी ज़्यादा हेड हो, एक में ही है। ये भूल जाओ, क्योंकि एट मोस्ट टू हेड, दो से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, मतलब ये नहीं आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दो ही आ सकते हैं, एट मोस्ट टू हेड। तो नीचे कितना आ गया? 7। इसको भूल गए, बाकी ये एट लीस्ट टू हेड। एट लीस्ट टू हेड मतलब कम से कम दो हेड आने चाहिए, दो से ज़्यादा आ सकते हैं, कम से कम दो हेड। तो कम से कम दो हेड इसमें भी है, कम से कम दो हेड इसमें भी है, कम से कम दो हेड इसमें भी है, कम से कम दो हेड, लेकिन इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये हट ही गया। 3 हो गया। थर्ड बताओ, एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल तो आना ही चाहिए। तो कम से कम एक टेल, तो कम से कम एक टेल इसमें आ रहा है, सब में आ रहा है, इसको छोड़ के। एट लीस्ट वन टेल या एटमोस्ट टू हेड एक ही बात है। एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल तो आना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। देखो, एट लीस्ट का बोलते हैं मिनिमम और एटमोस्ट को बोलते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम टू हेड, मिनिमम वन टेल, एक ही बात है। तो एट लीस्ट वन टेल 7, एटमोस्ट टू टेल, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम टू टेल, इसको भूल जाओ। मैक्सिमम टू टेल, एटमोस्ट मैक्सिमम टू टेल, मैक्सिमम टू टेल, इसमें तो तीनों आ रहा है। इसकी बात करेंगे तो 6/7। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्या दे रखा है? रेड एंड ब्लैक डाई रोल्ड। अब रेड एंड ब्लैक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि दो डाइस हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है कि दो डाइस हैं, उनको अपन ने रोल किया है। अब डाइस में 6 होते हैं, दो डाइस हैं, 6 की पावर 2, 36। 10th क्लास में अपन ने टेबल बनाई थी, वो टेबल याद है अपने को? 1 1 से लेके यहाँ पे 6 6 तक, 1 1 1 2 इस तरह से। तो टोटल कितने आउटकम बनेंगे? 36 आउटकम बनेंगे। अब इसमें लैंग्वेज दे रखी है। अभी जो क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट दे रखा था PA/B, ए भी दे दिया, बी भी दे दिया, करना है, ऐसा नहीं है। इसमें लैंग्वेज दे रखी है, आपको फाइंड करना है ए कौन सा है, आपको फाइंड करना है बी कौन सा है, लैंग्वेज के हिसाब से करना है। तो क्या दे रखा है इसने? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इसका मतलब ए बोल रखा है या बी बोल रखा है, यहीं से पता चल जाता है। फाइंड का मतलब बताना है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, मतलब ये ऊपर वाला है, गिवन होता तो नीचे वाला होता। तो किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ग्रेटर देन 9। सम है वो 9 से बड़ा होना चाहिए। तो दो डाइस का सम, 1 1 मतलब 2 और 6 6 मतलब 12, 12 तक हो सकता है, 2 से 12 तक। तो 9 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 10 या 11 या 12। तो 9 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 9 खुद छोटा है, 9 से बड़ा होना चाहिए। जो सम है, सम इज ग्रेटर देन 9, यहाँ पे क्या आ सकता है? 10 या 11 या 12। सम ग्रेटर देन 9 आना चाहिए। कब आना चाहिए? गिवन दैट कि ब्लैक डाई के अंदर 5 आया है। गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। तो ब्लैक के अंदर 5 आया, मतलब किसी एक के अंदर 5 आया। ब्लैक के अंदर मान लो, रेड के अंदर मान लो, इसमें क्या दे रखा है? ब्लैक में 5 आया है, मतलब ब्लैक का 5 फिक्स हो गया। इसका मतलब अगर इस तरफ ब्लैक लेते हैं, इस तरफ रेड लेते हैं, तो एक में ब्लैक में 5 फिक्स हो गया। अगर ब्लैक का 5 है तो रेड का क्या हो सकता है? ब्लैक में 6 बार 5 लिख देते हैं, रेड में क्या हो सकता है? 1। रेड में क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ब्लैक में 5 फिक्स हो गया। इसका मतलब टोटल आउटकम, जो नीचे आउटकम लिखेंगे वो टोटल आउटकम कितने आएंगे? क्योंकि बाकी देखना ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि ब्लैक में अगर 5 दे दिया तो ब्लैक में 1 2 3 4 6 देखना ही नहीं है, सिर्फ ब्लैक में 5 ही देखना है। अब इन सब में से सम ग्रेटर देन 9,
9 से बड़ा सम कौन कौन है? ये तो 9 ही है, ये 10 और ये 11, 2 है, तो 2/6 1/3 इधर आ गया। सही है। एक और करते हैं, इसी के ऊपर है, सेम सवाल है, 2 डाइस हैं रेड और ब्लैक, लेकिन ए और बी अलग अलग हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग द सम 8, सम 8 है मतलब ग्रेटर देन 8 नहीं है, सम इक्वल टू 8 है। कब? गिवन दैट द रेड डाई इन अ नंबर लेस देन 4, रेड के अंदर 4 से कम है, जो रेड है वो 4 से छोटा है और 4 बड़ा है, रेड में 4 से छोटा है। अब टोटल आउटकम देख लेते हैं कि रेड में अगर 4 से छोटा है तो रेड में क्या हो सकता है? रेड में 1 हो सकता है, रेड में 2 हो सकता है, रेड में 3, बाकी तो सारे होंगे। तो रेड में 6 बार 1, 1 2 3 4 5 6, रेड में और रेड में 3, ये तो हो गए रेड के। बाकी जो बच गए वो ब्लैक के। ब्लैक में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, इनके अंदर सम 8 होना चाहिए, मतलब अपॉन में तो ये आएगा, लेस देन 4 है मतलब लेस देन 4 ही है, बाकी 4 5 6 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो नीचे कितना आ गया? 6 6 6 18, सम 8 होना चाहिए, तो इसमें सम 8 तो कहीं नहीं है, इसमें सम 8 यहाँ पर है और इसमें सम 8 यहाँ पर है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, 2 ही होंगे। तो 2/18 1, ठीक है। अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। अब अगर डाइस है तो डाइस में तो 6 होते हैं, 3 टाइम्स तो पावर 3, 216 आउटकम हो गए। कौन लिखेगा? मैं तो नहीं लिखूंगा, और मेरे को पता है आप भी नहीं लिखोगे, एक ही क्वेश्चन होगा फिर तो। 216 आउटकम हो गए, लेकिन अपने को एक अपने पास एडवांटेज क्या है कि बी पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद में पढ़ना है ए। तो बी पढ़ा है, 6 ऑन द फर्स्ट, चलो पहले में तो फिक्स हो गया कि 6 ही आएगा, तो पहले में 6 आएगा। अब बाकी 2 बचे, तो 2 बचे तो 36 आउटकम हो गए। 5 ऑन द सेकेंड, सेकेंड भी फिक्स हो गया, मतलब पहले में 6 और दूसरे में 5 है, खाली तीसरा बचा, तो तीसरे में 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6, तो क्या 6 आउटकम बन गए, 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6 आउटकम बने। क्या बोल रहा है? 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड, तो टोटल आउटकम कितने बन गए? इनमें से 4 ऑन द थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। थर्ड में क्या आना चाहिए? 4, एक में ही आ रहा है, एक कौन सा? कोई सवाल नहीं था ये। अब ये सवाल बुक में भी कर रखा है तो एक पेज में। अब एग्जाम्पल जो 6 है वो पूरा थ्योरेटिकल है, उसमें ना लिखने वाला नहीं है, पहले समझना है और फिर उसके हिसाब से लिखना है। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस उछाला अपन ने, यही हो सकता है। इफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 और 6, 3 और 6 आएंगे, थ्रो अ डाइस अगेन, वापस एक डाइस उछालो 1 से लेकर 6 तक, इसमें भी 1 से लेकर 6 तक, मतलब 3 और 6 आ गया तो वापस एक डाइस उछालेंगे, 3 आ गया तो भी डाइस उछालेंगे और 6 आ गया तो भी एक डाइस उछालेंगे। और इफ़ अदर नंबर कम, टॉस अ कॉइन, अगर 1 आ गया तो हेड टेल करो, 2 आ गया तो भी हेड टेल करो, 4 में भी हेड टेल और 5 में भी हेड टेल। ये तो सवाल दे रखा है। अब पूछा क्या है इसने? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब P ब्रैकेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल, कॉइन में टेल आए, ये इसने पूछा है। और गिवन क्या है? गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, डाइस में 3 आना चाहिए। कंडीशन क्या दे दी इसने कि डाइस में
3 आना चाहिए। अब जब डाइस में 3 आएगा तो क्या कंडीशन है कि डाइस में 3 आएगा? एक तो कंडीशन है 3 1, देखो अपने पास कंडीशन तो यही है 3 आना चाहिए, तो 1 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, 3 वाली कंडीशन देखेंगे, 4 खत्म, 5 खत्म, 6 खत्म नहीं हुआ क्योंकि 6 में यहाँ पे भी तो एक 3 है, तो यहाँ पे भी एक 3 आएगा। इसमें 6 1 6 2, हाँ 7 कंडीशन हो जाएगी, 6 3, तो एक तो कंडीशन ये लेंगे 6 3 वाली, और एक ये सारी कंडीशन 6 3 1 3 2 से लेकर 3 6 तक, तो 6 कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, टोटल कंडीशन कितनी हो गई? इन सातों कंडीशन में टेल कितने में है? टेल इन सातों एक तो ये और एक ये 6, इसमें से टेल कहाँ है? टेल तो है ही नहीं, नंबर से दे रखे हैं, हेड टेल वाले तो अपन ने चारों काट ही दिए, तो टेल है ही नहीं, तो क्या आंसर आ गया? हो गया।